इसके बाद पिताजी को मालूम पड़ा तो उन्होंने ये सोचा कि कोई अच्छे स्कूल में दाखिला कराया जाए, एडमिशन बाकायदा मिला जाए। तो हमारे बर्फ़ खाने के जो एक सेठ थे मालिक, वो एक सुबोध स्कूल के ट्रस्टी भी थे। तो पिताजी उनके पास गए और पूछा कि विश्व को एडमिशन दिलाना है। तो उन्होंने पूछा कि कौन सी क्लास में एडमिशन चाहिए। अब पिताजी बगले झांकने लगे कि कौन सी क्लास में बताएं। तो वो समझ गए, बोले अच्छा इसकी उम्र क्या है। तो उन्होंने कहा कि थोड़े दिन के अंदर 8.5 साल पौने 9 साल का है अभी ये, और ये थोड़े दिन के अंदर 9 साल पूरे कर लेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक चिट्ठी लिखी हेडमास्टर के नाम में और हमारा 5th क्लास में एडमिशन हो गया। जब हम पहले दिन क्लास में बैठे टाट पट्टी के ऊपर, तो हमारे को 1 से 100 तक गिनती आती थी हिंदी में, लिखना और बोलना। 2 से 20 तक पहाड़े आते थे, ये भी हम लिख लेते थे और बोल लेते थे। ए आई ई आता था, क ख ग घ आता था, और मुश्किल से जोड़ के अक्षर पास कर लेते थे। अब क्लास में तो कुछ समझ में आता था नहीं, जैसे तैसे तिमाही परीक्षा हुई तो सब विषयों में फेल, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 5 नंबर। पिताजी को फिक्र हुई। फिर उन्होंने अपने आप थोड़ा पढ़ाया, थोड़ा हमको दिया, ध्यान दिया, तो जैसे तैसे हम 5वीं क्लास में पास हो गए। जब हम 6ठी क्लास में थे तो स्कूल घर से करीब 1 किलोमीटर दूर था। अकेले आते जाते थे, मैं और मेरा छोटा भाई, पीछे बैग लगाया, लटकाया किताबों का, और घर आते थे। तो होता क्या था कि रास्ते के अंदर सांगानेरी गेट पे बहुत से लोग अपना सामान मजमे वाले थे, जैसे बोल सकते हैं, वो लगाते थे। कोई भालू का नाच दिखाता था, किसी दिन कोई बंदर वाला आ गया, एक दिन सांप वाला आ गया, अलग अलग कम से कम 50 टाइप के सांप निकाल के गया। फिर वो अपनी दवाइयाँ वगैरह वो बेचते थे, जो भी बेचेंगे। किसी दिन चोट फेट वाला आते थे, अभी भी याद है, गुलाब भाई करके कोई था। तो ये सब चीज़ें देखते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि एक आदमी, ताश से जादूगर था वो, और वो खेला रहा था, दिखा रहा था। तो ताश की गड्डी में से एक आदमी को बोला कि लो पत्ता खींचो एक। उसने निकाल लिया, अपने पास रखा। फिर उसने ताश के पत्ते को लगाए और बता दिया कि ये पत्ता, वो सही होता था। हमको भी बड़ी क्यूरियोसिटी लगी कि ये कैसे लगता है, क्योंकि जब वो बोलता था तो हे बालाजी महाराज बताओ कौन सा पत्ता है। तो हमने भी सोचा कि शायद ये बालाजी महाराज आके बताते होंगे। फिर हम भी घर गए। उस समय पे 9.5 साल की उम्र थी मेरी। घर में भी एक ताश की गड्डी ली, हमने भी एक पत्ता निकाल के रखा, और फिर पूछा कि बालाजी बताओ क्या कौन सा पत्ता है हमारा। अब कहीं का बताने वाले, कुछ नहीं। तो फिर हमने कहा यार ये तो बड़ी गड़बड़ है, हमको भी तो जादू सीखना था और बच्चों को इम्प्रेस करना था। तो फिर क्या किया कि हमने ताश में से ऐसे पत्ते निकाले, कुछ दिमाग में आई, जिसका टोटल 20 था। 5-6 पत्ते थे। फिर उसमें से एक पत्ता निकाल लिया। अब टोटल आया 100, टोटल आया 16। तो देखा कि निकाला अपने आप दिमाग में, तो ये 4 होना चाहिए, 20 में से 16 गए तो 4।
और वो 4 होता था। ऐसे ही करते करते 100 का टोटल में 20-25 पत्ते ले लिए, 100 टोटल होता था। उसमें से एक पत्ता निकाल के खुद ही चुपचाप अलग रख देते, बाकी का टोटल करते हैं। मान लीजिए 93 आया तो जो पत्ता हमने छुपाया वो 7 था। और ये सब चुपचाप मुंह में बोलने का, बाहर नहीं तो जिसको जादू दिखाते वो समझ जाता। तो ऐसे करते करते रोज़ 2-3 घंटा प्रैक्टिस करता था मैं। धीरे धीरे मेरी स्पीड बढ़ गई और मैं फास्ट कैलकुलेशन इतना तेज करने लगा कि एक पत्ता रखा, टोटल किया मन के अंदर और फटाफट 5 और 7 12 और 8 20 और 6 26 4 30 ऐसा चुपचाप मन में कर लेता था। और मेरी मैथ्स धीरे धीरे मेरी एडिंग पावर बहुत ज़्यादा तेज हो गई और मैं फटाफट काम करने जोड़ने लगा। और यही मेरा टर्निंग पॉइंट था पढ़ाई का, जो कि मुझे बाद में आज से 3 साल पहले तक नहीं था मालूम कि क्यों मैं किस वजह से तेज हुआ। तो बेसिकली देखा जाए तो मेरी मैथमेटिक्स में एडिंग जो थी, जोड़ने की, वो तेज हुई, फास्ट कैलकुलेशन करना आ गया। तो जब क्लास में होमवर्क देते थे तो मैथमेटिक्स का काम फटाफट कर देते थे। ऐसे 2 से 20 तक के पहाड़े वो तो खैर अपने आप हर कोई रट लेता है, पर कोई भी बच्चा ये नहीं सोचता कि मैथमेटिक्स भी रट सकते हैं, एडिंग भी रट सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब एक बार एडिंग फास्ट हो गई तो सब्सट्रैक्शन जो बाकी है वो भी है। उसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 कॉम्बिनेशन है। 16 में से 9 गए 7, 15 में से 8 गया 7, 15 में से 9 गए 6, ऐसे आप निकालेंगे तो मुश्किल से 20-25 कम है, जिनको कि रटना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आपका जोड़ हो गया, बाकी हो गया, गुणा हो गया और तीनों का कॉम्बिनेशन भाग में है, भाग भी तेज हो गया। तो मेरे जो चारों बेसिक फंडामेंटल्स थे मैथमेटिक्स के, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वो चारों बहुत तेज हो गए। नतीजा, मैं मैथमेटिक्स फटाफट कर लेता था, होमवर्क 15 मिनट में, आधा घंटे के अंदर घर का, और मेरे को मज़ा आता था। उसके बाद में जब मेरी मैथ्स तेज हुई और छमाई में नंबर अच्छे आए तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर मुझे साइंस अच्छी लगने लगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, सब विषयों में तेज हो गया। हाई स्कूल का मेरे मैथमेटिक्स का हाल ये था कि जब 10th का बोर्ड एग्ज़ाम पेपर हुआ तो 2.5 घंटे का पेपर मैंने सिर्फ 25 मिनट में पूरा कर लिया था। 100% मार्क्स तो हमेशा आते ही थे। तो इस वजह से जो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, यही मैं बताना चाहता हूँ। अब बच्चों को तब से और अब में काफ़ी चेंजेज हो गए। अब मुझे और भी आसान तरीके मालूम हो गए हैं कि बच्चे की मैथमेटिक्स कैसे दी जाए। पर इन सब के लिए ज़रूरी है कि कैलकुलेशन सारे हिंदी में ही किए जाए। अगर इंग्लिश में आप करेंगे तो आपको डबल टाइम लगेगा। और नेचुरली जब वो चेक पेपर में भी उतना टाइम लग गया, किसी सवाल में अटक गए तो कोई प्रश्न छूट भी जाता है, तो बच्चा उतना तेज नहीं रह हो सकता। ये सिर्फ हिंदी भाषा का ही प्लस पॉइंट है। और ये जो गरीब बच्चे हैं, जो एकदम म्यूनिसिपल स्कूल के बच्चे हैं, ये सब इसी तरीके से अगर पढ़ेंगे तो बहुत फास्ट होंगे, तेज हो जाएंगे, उनके नंबर अच्छे आने लगेंगे।